की खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सदा अबूर कर गया है। कारोबार के दौरान शदीद तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 1350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 66,092 पॉइंट से बढ़ गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर आज ट्रेडिंग का आगाज़ किया और तकरीब से खिताब में नवाजुल हक काकड़ ने कहा कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त माशी तज्ज़ियाकार खाकान नजीब साहब और खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इतनी तेज़ी एकदम से देखने में आई है, क्या वजूहात इसकी आप समझते हैं? पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत सी टेल विंड्स के साथ ट्रेड कर रही है। उस टेल विंड में सबसे बड़ी बात जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो IMF के प्रोग्राम का इजरा है जो जून जुलाई में हुआ, और फिर फर्स्ट जो हमारा रिव्यू था जो 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ वो भी जो है कंफर्टेबली हो गया। ये दुनिया भर के लोगों को भी और लोकल इन्वेस्टर्स को भी एक सिग्नल करता है कि पाकिस्तान ऑन रिफॉर्म पाथ है। दूसरा, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट की है विच मीन्स कि आपने स्मगलिंग, होर्डिंग, डी डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काम किया, इससे भी एक सिग्नल जाता है कि स्टेट सीरियस है इन मामलात में। और तीसरी जो बड़ी बात है कि सेसेस बहुत चीप थे। ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो 3 के PE पे ट्रेड कर रही थी। गो बैक 5-6 मंथ्स मार्केट एक डिफॉल्ट सिनारियो में ट्रेड कर रही थी। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक रही है। बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, लेंड टू द गवर्नमेंट अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में है। फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, दी सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग ऑल राइट। और आखिर में एक रमक ये भी है कि जो एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल में था बिकॉज ऑफ द फ्लड्स लास्ट ईयर, ऑफ कोर्स कॉटन क्रॉप हो, व्हीट क्रॉप हो, अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं। वो अच्छी एक जिसे कहेंगे वापसी का सफर, तकरीबन प्रोडक्शन ऐसी आएगी कि हमारी इंपोर्ट की नीड कम हो जाएगी। और सबसे बढ़ के जो बात है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे दिखाई दे रहा है कि शायद कोई इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में फ्लो कर सकें। लेट्स होप कि हम ये इन सब चीज़ों को तकवीत दे सकें, डेप्थ कायम कर सकें और इस सफ़र पे रहें। और फिर जो डीपर इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनको आने वाली 8 फरवरी के बाद की हुकूमत एक कंफर्टेबल पॉलिटिकल ट्रांजिशन के थ्रू उन पे काम कर सके। और याद रखिए कि दैट इज द मस्ट, जो मैक्रो इनिशियल स्टेबिलिटी है उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में तब्दील करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, आपको भी ये लगता है संगे मील की ये वजह हो सकती है जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया? जी देखें, सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है। सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स IMF के साथ मुआहदा होना। जून से आप देखें ये रैली बनना शुरू हुई, या मैं इसको कहता हूँ कि रिकवरी होना शुरू हुई, क्योंकि मार्केट पिछले 6 सालों से मोरलेस जो है वो कोई खास रिटर्न्स नहीं दे रही थी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो चुका था। और आपको पता है मैक्रो इकोनॉमी में डॉलर की जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा वर्स थी, जिसकी वजह से जो खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं मार्केट्स को, ज़्यादातर जब आपकी लोकल लिक्विडिटी कम होती है तो वो एक जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम हो गया था। तो जून के बाद जैसे ही आप देखें जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ IMF के साथ, और फिर एक क्वार्टर जो गुजरा उसमें ये था कि ये जो टारगेट्स होंगे, टैक्स के टारगेट्स हैं, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, और बहुत सारे बिजली की कीमतें बढ़ाना है, गैस की कीमतें बढ़ाना है, ये कैसे अचीव होंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अचीव हुए। और फर्स्ट क्वार्टर में चाहे वो पेट्रोलियम लेवी के थ्रू आप टैक्सेस पूरा करें, समहाउ आपने टैक्सेस का टारगेट पूरा किया और आपने सारी चीजें वो की जो IMF ने कहीं। और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि आपका जो रिव्यू था वो कामयाब हुआ। इसकी वजह से आप देखें इस वक्त स्टॉक मार्केट में $50 मिलियन से ज्यादा सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है पिछले 1.5 महीने में, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको पता है शरह सूद बहुत ज्यादा है और पैसा जो है मुश्किल है, सस्ता नहीं है। इसलिए डॉलर का आना, फॉरेन इन्वेस्टर्स का वापस आना, और फिर इस एक्सपेक्टेशंस पे आना कि आगे इलेक्शन टाइम पे होंगे और अगले IMF के प्रोग्राम्स के लिए तैयारी होगी, ये चीजें अगर ट्रैक पे रही तो मार्केट की कंटिन्यूटी फिर रहेगी इंशाल्लाह, और मार्केट जो है वो परफॉर्म करती रहेगी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। इससे बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब और खाकान नजीब साहब जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए।